हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 6 संगतकार इसका भावार्थ को हम बताएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 1 का वीडियो में हम इसका 2 पैरा का भावार्थ को हम करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में और जो 2 पैरा बचेगा उसको हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, आपको हम इसका भावार्थ को बताएंगे और साथ ही साथ इसका लिखित रूप भी देंगे ताकि आप अपना कॉपी में नोट कर सको और इसको याद कर सको। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संगतकार मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। वो आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो बच्चों, संगतकार इसका मतलब होता है जो मुख्य गायक होता है और उसके साथ जो सुर में सुर मिलाते हुए जो दूसरे कलाकार होते हैं उसे हम संगतकार कहते हैं। और ये केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं, ये विभिन्न क्षेत्र में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सभी मुख्य कलाकारों के साथ जो साथ देने वाला जो रहते हैं व्यक्ति, उसे ही हम संगतकार कहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ में गाता था तो संगतकार अपनी अत्यंत सुंदर कांपती हुई आवाज़ से उसका साथ देता था। ऐसा लगता था जैसे संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई हो या तो फिर उसका परम शिष्य हो या फिर दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो। आशय ये है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है यानी भाई है। ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। ये संगतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गायन में अपनी गूंज मिलाता आया है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम आपको लिखित रूप भी दे देते हैं। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ में गाता था तो संगतकार यानी उसके साथ देने वाला व्यक्ति अपनी अत्यंत सुंदर कांपती हुई आवाज़ से उसका साथ देता था। ऐसा लगता था जैसे संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका परम शिष्य या फिर दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो। आशय ये है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है। ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। ये संगतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। अब बच्चों, चलिए सेकंड पैरा को हम देखते हैं। सेकंड पैरा देखिए। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। तो चलिए इसका भावार्थ को हम जान लेते हैं। इसमें कवि कहते हैं
कि जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है, मानो वो मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगता है। मानो वो मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वो नया नया संगीत सीख रहा था और मूल स्वर को भूल जाया करता था। तो बच्चों चलिए इसका लिखित भावार्थ को हम देख लेते हैं। भावार्थ: जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघ कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है। वो मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है, मानो वो मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हो, मानो वो मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वो नया नया संगीत सीख रहा था और मूल स्वर को भूल जाया करता था। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम ये 2 पैरा का भावार्थ को दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में और जो 2 पैरा है उसका भावार्थ को हम देंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।